बगदाद में खलीफा हारून रशीद की हुकूमत के दौरान अदल और इंसाफ का बोलबाला था। अगर किसी को कोई परेशानी होती या वह किसी जुल्म का शिकार होता तो खलीफा का दरवाजा हमेशा इंसाफ के लिए खुला रहता। आज रमजान के 30 रोजे पूरे हो चुके थे। खलीफा हारून रशीद महल की छत पर अपने दरबारी वुज़रा के साथ ईद का चांद देखने की कोशिश कर रहा था। मतलब बिल्कुल साफ था, इसलिए चांद बड़ी आसानी से नजर आ गया। यह देखकर पूरा बगदाद शहर ईद की तैयारियों में लग गया। बाजारों में दुकानें सजने लगीं और खरीदो फरोख्त की धूम मच गई। अमीर हो या गरीब, सबके चेहरे खुशी से जगमगा रहे थे। खलीफा की जानिब से गुरबा और यतीमों को मुफ्त में अनाज और कपड़े तकसीम किए जाने लगे ताकि कोई भी मुसलमान ईद की खुशी से महरूम न रह जाए। मगर कौन सोच सकता है कि ऐसे खुशी के मौके पर बगदाद शहर में एक ऐसा शख्स भी है जो अपनी बदनसीबी का रोना रो रहा है। ये बात सच्ची थी। शहर के एक मशहूर चौराहे के करीब एक पुराना खंडहर था जो कभी किसी बादशाह का महल रहा होगा। उसकी खस्ता हाल दीवारें आज भी उस शानदार माजी की दास्तान सुना रही थी। खंडहर के बीचों बीच एक पुराना फव्वारा था जो अब भी कभी कभी ठंडी फुहारें फिजा में बिखेर देता था। फव्वारे के गिर्द एक पत्थर का चबूतरा बना हुआ था और उसके पास ही एक गोल लाल पत्थर खड़ा था। उसी लाल पत्थर पर एक अजनबी शख्स खड़ा था जो जोर जोर से चिल्ला रहा था और अपनी जबू हाली बयान कर रहा था। उसकी सूरत अजीबोगरीब थी। चेहरे पर कई दिनों की भूख और तकलीफ साफ झलक रही थी। गालों की हड्डियां बाहर निकली हुई थी और आंखों में गम का समंदर ठहरा था। उसके बदन पर लिबास के नाम पर सिर्फ मैले कुचैले चीथड़े लटक रहे थे। उस शख्स का नाम अब्दुल्ला था, एक ऐसा इंसान जिसे बगदाद की रोशनी में भी सिर्फ अंधेरे नसीब थे। अब्दुल्ला रोजाना उस सूखे बंद फव्वारे के पास आता और गोल लाल पत्थर पर खड़ा हो जाता। फिर वह बगदाद के लोगों को अपनी बदनसीबी की दास्तान सुनाने लगता। उसकी आवाज में दर्द और लाचारगी होती। वह कहता, सुन लो ए बगदाद के खुश नसीब बाशिंदों, मैं इस रूए जमीन पर सबसे बदनसीब इंसान हूँ। मेरी जिंदगी इस सूखे बंद फव्वारे की तरह है जो बस नजर आता है मगर किसी काम का नहीं। मेरे पास ना कोई काम है ना एक दीनार। ईद का चांद तो नजर आ गया मगर मेरे लिए इस खुशी के मौके पर न तो दाना है न पानी। शायद मेरी जिंदगी भी इसी वीरान खंडहर में तमाम हो जाएगी। मैं उस खंडहर में रहता हूं जिसकी दीवारें खस्ता और शिकस्ता हैं। हर वक्त उनके गिरने का डर लगा रहता है। ऐ मेरे खुदा, ऐ सारे जहान के मालिक, देख तेरा ये बंदा कितना बदनसीब है। ये कहते कहते वो अपने सर पर हाथ मार लेता। चौराहे से गुजरने वाले राहगीरों के लिए ये रोज का एक मामूल बन गया था। लोग उसे देखकर अब तवज्जो देना छोड़ चुके थे। वे सिर झुकाए चुपचाप वहां से गुजर जाते। एक दिन जब अब्दुल्ला हमेशा की तरह अपनी किस्मत को कोस रहा था, तभी एक दरवेश उस रास्ते से गुजरा। वह गा रहा था, क्या भरोसा जिंदगी का, आदमी बुलबुला है पानी का। अब्दुल्ला के कानों में जैसे ही ये अल्फाज पड़े, वह चौंक पड़ा। वह फौरन दरवेश की ओर मुखातिब हुआ और बोला, ऐ नेक इंसान, मगर मेरी जिंदगी तो इस सूखे बंद फव्वारे जैसी है जिसमें पानी ही नहीं, और जब पानी ही नहीं तो बुलबुला कहां से आएगा। दरवेश रुका, उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा और बड़े इत्मीनान से कहा, मायूस मत हो बंदे, मैं देख रहा हूं तेरे दिन बहुत जल्द पलटने वाले हैं। इतना कहकर दरवेश आगे बढ़ गया। अब्दुल्ला कुछ देर तक उसे जाते हुए देखता रहा। लफ्ज दिल में कहीं उतर गए थे। फिर एक दिन जब वह हमेशा की तरह चौराहे पर फव्वारे के नजदीक उस गोल लाल पत्थर पर खड़ा होकर अपना दुखड़ा सुना रहा था, तभी एक कड़क जनाना आवाज ने उसे चौंका दिया। तुम काहिल और कामचोर इंसान हो। ये उसकी बीवी गुलनार थी जो गुस्से से भरी हुई उसे कहर बरसाती नजरों से घूर रही थी। फिर बोली, दुनिया में काम करने वालों के लिए काम की कोई कमी नहीं है। देख, मुझे अकेले इन बच्चों का पेट पालना पड़ता है। गुलनार के पीछे 4 बच्चे खड़े थे जो मैले कुचैले कपड़ों में एक दूसरे से झगड़ रहे थे। गुलनार ने तंज भरे लहजे में कहा, कम से कम अपनी औलाद का तो ख्याल करो। अब्दुल्ला ने बेजारी से जवाब दिया, तू फिर आ गई मेरी परेशानियों में इजाफा करने। जाने मेरी हालत कब बदलेगी। गुलनार का गुस्सा अब उबल पड़ा। वह बोली, काम चोर और काहिल इंसान, इस तरह सिर्फ बोलने से हालत नहीं बदलती। कोई ढंग का काम करो। खलीफा के दरबार में जाओ, तुम्हें कोई ना कोई काम मिल जाएगा।
या फिर दरबार में पहुंचकर अपनी कोई राह तलाश करो। इस तरह सरे राह खड़े होकर चिल्लाने और अपनी बदनसीबी का रोना रोने से कुछ हासिल नहीं होगा। इस बर्बादी के खुद तुम ही जिम्मेदार हो। खुदा ने 2 हाथ दिए हैं काम करने के लिए और दिमाग दिया है सोचने के लिए। कुछ भी काम करके पैसा हासिल करो। देखो, 2 दिनों से नान का एक टुकड़ा भी हमारे मुंह में नहीं गया। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और तुम हो कि बस गम में डूबे बैठे हो। बेहिस इंसान। गुलनार की बातों ने अब्दुल्ला के सीने को चीर दिया। उसने गहरी सांस लेकर कहा, तू समझती है मैं कामचोर हूं? पगली, मेरी ये हालत देख। क्या मैं किसी बोझ को उठाने के लायक रह गया हूं? मैं अब कमजोर और नातवा हो चुका हूं। तू नहीं जानती, जब से मैंने उस हैरत अंगेज और अनजाने ख्वाब को देखा है, मेरा चैन और सुकून तबाह हो गया है। मेरी नींद मुझसे रूठ गई है। जब भी रात को बिस्तर पर जाता हूं, वही ख्वाब मेरी आंखों में उभर आता है। ऐसा लगता है जैसे वो ख्वाब मेरी जान ही ले लेगा। मैं इस कदर आजिज आ चुका हूं कि अब तो दिन में भी किसी दूसरी चीज के बारे में सोच नहीं सकता। मुझे अब किसी भी सूरत कायरा चले जाना चाहिए। शायद मेरी तकदीर वहीं बदल जाए। गुलनार आग बबूला होकर चीख पड़ी, बेवकूफ आदमी, तुम काहिरा जाओगे सिर्फ एक ऐसे ख्वाब के पीछे जिसका न कोई सिर है न पैर। ख्वाब झूठे होते हैं, उनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। मैं खूब समझती हूं तुम्हारा मतलब। तुम अपनी बीवी और बच्चों से पीछा छुड़ाना चाहते हो और उस बहाने काहिरा भाग जाना चाहते हो। लेकिन कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हें आज खबरदार कर रही हूं। हमें छोड़कर भागने की कोशिश मत करना, वरना मैं खलीफा हारून रशीद के सामने तुम्हारी शिकायत कर दूंगी और फिर तुम्हें जेल की 4 दीवारी में बैठकर पत्थर तोड़ने होंगे। और हाँ, एक बात और, अपने उस मज़का खेज ख्वाब का किस्सा अब मुझे मत सुनाना, समझे? इतना कहकर गुलनार बच्चों को साथ लेकर वहां से चली गई। चारों बच्चे पीछे पीछे थे, मैल कुचैल कपड़ों में लिपटे, भूख और थकावट से बेहाल। गुलनार खुद मिट्टी के बर्तन बनाती थी और उन्हें बाजार में बेचकर घर का गुजारा चलाती थी। अब्दुल्ला वहीं खड़ा रहा, पत्थर की तरह जड़। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाया, हाय रे किस्मत, मैं क्या करूं? अब तो उसे दिन में भी काहिरा जाने का वही ख्वाब नजर आने लगा था। हर वक्त, हर लम्हा, दिन हो या रात, उसके कानों में एक ही सदा गूंजती, काहिरा जाओ, काहिरा जाओ। उसे ऐसा लगता जैसे काहिरा उसकी तकदीर का दरवाजा है, जहां उसके दिन फिर जाएंगे। दौलत उसके कदम चूमेगी, उसकी बीवी फटे पुराने कपड़ों की बजाय रेशमी अटलस पहनेगी और उसके बच्चे शहजादों की तरह रेशमी कपड़े पहनकर लजीज पकवान खाएंगे। खंडहर की जगह उन्हें रहने के लिए एक बड़ा और खूबसूरत मकान मिलेगा। मगर कुछ देर बाद ही वह ख्वाबों की दुनिया से हकीकत में लौट आता। उसे गुलनार की बातें याद आती। ख्वाब की क्या हकीकत होती है? फिर वह सोचता, सिर्फ एक ख्वाब देखकर इतना लंबा और मुश्किल सफर तय करना, ये तो सरासर नादानी है। भला ख्वाब से भी किसी की किस्मत बदलती है? और फिर वह खुद पर दीवानों की तरह हंसने लगता, जैसे अपनी बेबसी का मजाक उड़ा रहा हो। उसने तय किया, नहीं, मैं काहिरा नहीं जाऊंगा। यह कहकर वह सूखे फव्वारे के पास जाकर टेक लगाकर बैठ गया, खामोश, थका हुआ और अंदर से बिल्कुल खाली। जाने कब अब्दुल्ला की आंख लग गई और उसी ख्वाब की गूंज एक बार फिर उसके कानों में उतरने लगी, काहिरा जाओ, काहिरा जाओ। इस अजीब सी आवाज से उसकी नींद टूट गई। अब तो हालात और भी खराब हो गए थे। हर वक्त उस पर काहिरा जाने का भूत सवार रहता। अगर दिन में भी वह आंख बंद करता तो उसे काहिरा के ऊंचे महल और उनकी चमकदार मीनारें दिखाई देने लगती। उसका चैन सुकून पूरी तरह लुट चुका था। वह अब आंख बंद करने से डरने लगा था, क्योंकि उसे पता था कि वही ख्वाब फिर से लौटेगा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। उसकी हालत एक पागल इंसान जैसी हो गई थी, उलझा हुआ, बिखरा हुआ और बेबस। अब्दुल्ला उस खंडहर की दीवार से टेक लगाए रहता, जिसे उसने अपना ठिकाना बना लिया था। उसी के पास एक पुराना कुआं था, जिसका पानी मीठा और साफ था। दूर दूर से सौदागर और मुसाफिरों के काफिले वहीं आकर डेरा डालते, वहां खेमे तन जाते और कई कई दिन तक वे लोग वहीं ठहरते। उस कुएं से सभी ताजगी पाते और बगदाद शहर में जाकर व्यापार का सामान बेचते, नई चीजें खरीदते। अब्दुल्ला ऐसे काफिलों के ऊंटों के लिए चारा पानी का इंतजाम करता और कई बार शहर में उनके साथ रहनुमाई भी कर देता। जब कारवां रवाना होता तो काफिले का सरदार अब्दुल्ला की खिदमत के बदले उसे कुछ खाने पीने की चीजें, नए कपड़े और थोड़े से दीनार दे देता।
अब्दुल्ला फी अमानिल्लाह कहकर उन्हें रुखसत करता और कुछ दिन चैन से काट लेता, मगर ऐसा हर रोज तो नहीं होता था। कभी कभी तो उसे हफ्तों इंतजार करना पड़ता और जब कोई काफिला नहीं आता तो उसकी माली हालत फिर से डगमगाने लगती। भूख और फाकों की नौबत आ जाती। उसकी जिंदगी अब एक ऐसे चक्र में फंसी थी जहां ख्वाब, भूख और मायूसी तीनों ने उसे चारों तरफ से जकड़ लिया था। इत्तेफाक से एक दिन अब्दुल्ला खंडहर की दीवार से टेक लगाए बैठा था कि ताजिरों का एक काफिला वहां आकर ठहरा। वह तुरंत दौड़ता हुआ गया और काफिले के सरदार के ऊंट की नकेल पकड़ ली, फिर प्यार से ऊंट की गर्दन पर हाथ फेरने लगा। इसके बाद उसने ऊंटों पर लदे हुए सामान के भारी थैले उतरवाने शुरू कर दिए, जिनमें बादाम, अखरोट और दूसरे खुश्क मेवे भरे हुए थे। सामान उतारने के बाद अब्दुल्ला कुएं से मीठा पानी लाया और मुसाफिरों को पिलाने लगा। उसकी लगन और अदब देखकर काफिले का सरदार बहुत खुश हुआ और जाते वक्त उसे इनाम देने का वादा कर लिया। काफिले का कयाम वहां कई दिन तक रहा। सौदागर रोज सुबह शहर के बाजारों की ओर निकल जाते, वहां सामान की खरीदो फरोख्त करते और खलीफा हारून रशीद की खिदमत में कीमती तोहफे पेश करते। आखिरकार जब काफिले के रवाना होने का वक्त आया तो सरदार ने अपने वादे के मुताबिक अब्दुल्ला को बहुत सारा इनाम दिया और मुस्कुराते हुए कहा, आइंदा जब भी हमारा गुजर होगा हम यहीं ठहरेंगे और तुम्हारे कुएं का मीठा पानी पिएंगे। अच्छा, खुदा हाफिज। अब हमारा काफिला काहिरा की तरफ कूच करेगा। क्या कहा? काहिरा? अब्दुल्ला के मुंह से बेसाख्ता निकला। सरदार ने हाँ में सिर हिलाया। अब्दुल्ला को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे एकदम से अपना ख्वाब याद आ गया, वही ख्वाब जो महीनों से उसका पीछा कर रहा था। उसने झिझकते हुए कहा, सरदार, मैं भी दिल में काहिरा जाने की ख्वाहिश लिए बैठा हूं। मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं आपकी और काफिले की पूरी खिदमत करूंगा। आप मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान करेंगे। सरदार कुछ लम्हों के लिए चुप हो गया, फिर गंभीर लहजे में बोला, मेरी एक शर्त है। रास्ते भर तुम काफिले के ऊंटों की देखभाल करोगे। अगर मंजूर हो तो चलो। अब्दुल्ला तो मानो इसी मौके का इंतजार कर रहा था। अंधा क्या चाहे, दो आंखें। वह फौरन तैयार हो गया। यह मौका उसके लिए जैसे खुदा की तरफ से भेजा गया तोहफा था। अब्दुल्ला ने बगदाद को अलविदा कहा और काफिले के साथ चल पड़ा। जाते जाते एक बार उसने पीछे मुड़कर उस उजड़ी हुई खंडहर को देखा जहां उसने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन गुजारे थे। कई दिनों की लंबी और थकाने वाली मुसाफत के बाद आखिरकार काफिला काहिरा की सरहदों में दाखिल हो गया। काफिले के सरदार ने वहां के निगहबानों को अपना मकसद बयान किया तो उन्हें शहर में दाखिल होने की इजाजत मिल गई। सुबह का वक्त था। काहिरा के बाजारों में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। काफिले में शामिल सौदागर अपने अपने खादिमों की मदद से सामान लेकर बाजार की तरफ रवाना हो गए और जो मुसाफिर थे वे अपने घरों की ओर चल दिए। सरदार ने भी अब्दुल्ला से खुदा हाफिज कहा और अपनी राह पकड़ ली। जब काफिले के सारे लोग एक एक करके बिछड़ गए तो अब्दुल्ला अकेला रह गया। खुले आसमान के नीचे अब सूरज सर पर आ चुका था। यह एक अजनबी शहर था, किसी जान पहचान, किसी ठिकाने के बगैर। अब्दुल्ला के समझ में नहीं आ रहा था कि अब कहां जाए। ऊपर से भूख भी बुरी तरह सताने लगी थी। जेब एकदम खाली थी, न एक दीनार न कोई सहारा। उसने सब्र किया और आगे बढ़ चला। चलते चलते एक प्याऊ नजर आया, जहां जाकर उसने जीभ भर के पानी पिया। थोड़ी तवानाई महसूस हुई तो फिर यूं ही बेमकसद काहिरा की गलियों और सड़कों में भटकने लगा, अजनबी निगाहों से हर चीज को देखता हुआ। आखिरकार सफर की थकान उस पर हावी हो गई। एक बड़ी सी हवेली नुमा मकान के दरवाजे पर उसे कुछ राहत नजर आई। वह वहीं बैठ गया और कुछ ही देर में बैठते बैठते लेट गया। सड़क की किनारे की ठंडी छांव और थकी हुई रूह पर नींद का बोझ इतना गहरा था कि वह कब नींद की आगोश में चला गया उसे खुद भी खबर नहीं हुई। न जाने कितनी देर तक वह यूं ही सोता रहा। अब्दुल्ला ने सोते सोते अचानक एक तेज कठोर आवाज सुनी जो उसे दूर से आती हुई महसूस हुई। वह चौंक कर उठ बैठा और हैरत भरी नजरों से सामने देखा। एक रौबदार आदमी उसके सामने खड़ा था। उसके कपड़ों से साफ झलक रहा था कि वह कोतवाल है और उसकी आंखों में ताज्जुब भरी कठोरता थी। हाथ में मोटा डंडा लिए वह अब्दुल्ला को घूर रहा था। अब्दुल्ला घबरा गया और हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। कोतवाल गुर्राया, अब क्या घूर रहे हो? क्या यही जगह मिली थी सोने के लिए? नामाकूल इंसान, अभी लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ हुजूर।
अब्दुल्ला सहमते हुए बोला। कोतवाल ने उसके फटेहाल कपड़ों पर एक नजर डाली और फिर तंजिया हंसी हंसते हुए बोला, मैं सब समझता हूं। मैं काहिरा के सबसे बड़े काजी का खास आदमी हूं। मुझे मालूम है तुम बगदाद से आए हो, है ना? हाँ हजूर, अब्दुल्ला ने धीमी आवाज में जवाब दिया। मैं जानता हूं तुम यहां भीख मांगने आए हो। पूरा काहिरा तुम जैसे फकीरों से भरा पड़ा है। हर तरफ से चले आते हो, न जाने कहां कहां से। नहीं हजूर, मैं भीख मांगने नहीं आया। मैं तो बस। चुप रहो, बहानेबाजी मत करो, कोतवाल गुस्से से चीखा और अपना डंडा जोर से जमीन पर पटका। एक दिन तुम जैसे सबको जेल में ठूंस दूंगा। यह कहकर उसने अपनी लटकी हुई मूंछों को बल दिया और अब्दुल्ला को धक्के मारता हुआ सड़क से खींच ले गया। अब्दुल्ला बेबसी से गिड़गिड़ाता रहा, मिन्नतें करता रहा, मगर कोतवाल के दिल में जरा भी रहम नहीं आया। उसने उसकी एक ना सुनी और सीधा जेल ले जाकर कोठरी में बंद कर दिया। जेल की उस अंधेरी सीलन भरी कोठरी में अब्दुल्ला चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गया। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं। वहां पहले से ही उसकी ही तरह के कई लोग बंद थे, कुछ भूख से परेशान, कुछ गुमसुम, तो कुछ थके हुए। उसकी आंखों में डर और पछतावे का साया था। वह सोचने लगा, या खुदा, मैं कहां आ फंसा। इस ख्वाब के चक्कर ने तो मुझे मुसीबत में डाल दिया। इलाही, यहां मेरी ना कोई पहचान है, ना कोई जान पहचान, ना ही कोई सहारा। कौन आएगा मेरी मदद को? इस कैद खाने की अंधेरी दीवारों में बैठे अब्दुल्ला का दिल टूटने लगा था। वह सोचने लगा, यहीं मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मेरे मासूम बच्चे यतीम हो जाएंगे। इससे तो बगदाद में ही अच्छा था, जहां कम से कम आजादी तो थी। उसने खुद को कोसते हुए कहा, हाय किस्मत, क्या यही दिन देखने के लिए पैदा हुआ था? उसके चेहरे पर अफसोस और मायूसी साफ झलक रही थी। पास बैठे दूसरे कैदी हैरत से उसे देख रहे थे। इसी हालत में कई दिन गुजर गए। हर दिन उसके लिए एक बोझ बन चुका था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह ख्वाब जो बगदाद में उसे हर रात बेचैन करता था, अब एक बार भी नहीं आया। नींद में बस करवटें थीं, बेचैनी थी, मगर वह ख्वाब जैसे कहीं गुम हो गया हो। फिर एक दिन वही कठोर कोतवाल जेल में आया और अब्दुल्ला का गिरेबान पकड़ते हुए रूखी आवाज में बोला, चलो, आज तुम्हें काजी की अदालत में पेश होना है। अब्दुल्ला घबरा गया, मगर चुपचाप उसके साथ हो लिया। कुछ ही देर में वह काहिरा के बड़े काजी के दरबार में खड़ा था। काजी मसनद पर बैठा हुआ था, पीछे सेवक हाथ से पंखा झुला रहे थे। काजी ने एक नजर अब्दुल्ला पर डाली, फिर अपनी लंबी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए पूछा, अजनबी, तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम अब्दुल्ला है, उसने अदब से जवाब दिया। कहां से आए हो? काजी ने अगला सवाल किया। बगदाद से, आली मर्तबा। इतनी दूर से आने की वजह क्या है? कोई खास मकसद? सिर्फ एक ख्वाब की वजह से जो रात दिन मेरा पीछा नहीं छोड़ता, अब्दुल्ला ने भोलेपन से जवाब दिया। ख्वाब? काजी ने हैरानी से पूछा, जरा तफसील से सुनाओ। अब्दुल्ला ने वह अजीबोगरीब ख्वाब बयान कर दिया, कैसे उसे हर बार एक ही आवाज सुनाई देती, काहिरा जाओ, काहिरा जाओ, वहीं जाकर तुम्हारी किस्मत चमकेगी। वह बोला, मुझे बस वही शहर नजर आता रहा, हर लम्हा उसी की पुकार सुनाई दी, मगर हाय अफसोस, मेरी किस्मत तो मुझे यहाँ जेल की सलाखों के पीछे ले आई। काजी के दरबार में मौजूद लोग अब्दुल्ला की बातें सुनकर हंसने लगे। उन्हें उसकी सादा दिली पर हंसी आ रही थी, मगर काजी ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। काजी ने अब्दुल्ला की ओर गंभीर निगाहों से देखते हुए पूछा, क्या तुम्हारी बीवी बच्चों को पता है कि तुम काहिरा आए हो? अब्दुल्ला ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया और धीमे स्वर में कहा, नहीं आली मर्तबा, मैं एक काफिले के साथ चुपचाप चला आया था। यह सुनकर काजी ने एक लंबी सांस ली और बोला, तुम नादान और बुजदिल इंसान हो। सिर्फ एक ख्वाब के सहारे अपने घर परिवार को छोड़कर भाग आए। क्या ख्वाब देखने से किस्मत बदलती है? तुमने अपनी बीवी बच्चों को बेसहारा छोड़ दिया। तुम्हारा यह फैसला नादानी भरा और गैर जिम्मेदाराना था। कुछ पल खामोश रहने के बाद काजी ने कहा, लेकिन तुम्हारी बातों में एक मासूमियत है जो मेरे दिल को छू गई है, इसलिए मैं तुम्हें रिहा करता हूँ। साथ ही कुछ अशरफियां भी दी जाएंगी ताकि तुम बगदाद लौट सको। मगर याद रखना, अगर दोबारा काहिरा की सड़कों पर नजर आए तो तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। काजी के इस फैसले पर अब्दुल्ला की आंखों में आंसू भर आए। वह काजी को बार बार दुआएं देने लगा। फिर अचानक जैसे उसे कुछ याद आया, वह घबराया हुआ बोला, आली जनाब, मगर मैं बगदाद कैसे लौटूं? कोई राह नहीं जानता। काजी ने उसकी तरफ ताज्जुब से देखा,
फिर अपनी घनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए गंभीरता से बोला, अब यह तुम्हारा मसला है कि तुम कैसे लौटते हो। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आज के बाद तुम्हारा चेहरा काहिरा में न दिखे। मेरी नसीहत मानो और बगदाद जाकर मेहनत मजदूरी करो। ख्वाब देखना छोड़ो। ख्वाबों में उलझने वाले अक्सर हकीकत से हार जाते हैं। यह कहकर काजी कुछ सोच में डूब गया। फिर जैसे कोई पुरानी बात याद आ गई हो, उसने अब्दुल्ला की ओर इशारा करते हुए कहा, सुनो अजनबी, तुम्हारे ख्वाब की बात सुनकर मुझे भी एक वाकया याद आया। मैं तुम्हें वो सुनाता हूँ, शायद उससे तुम्हें कोई सबक मिले और तुम दोबारा ख्वाब देखने की नादानी ना करो। अब्दुल्ला अब स्तब्ध खड़ा था। उसकी आंखें काजी के चेहरे पर टिकी थी। काजी ने गंभीर लहजे में कहा, एक दिन मैं थके हारे मुकदमे का फैसला सुनाकर घर आया था। बिना कुछ खाए पिए सीधे बिस्तर पर चला गया। नींद ने जल्दी ही मुझे अपनी आगोश में ले लिया। तभी मैंने एक बड़ा अजीबोगरीब ख्वाब देखा। मैंने देखा कि मैं बगदाद पहुंच चुका हूं और वहां की सड़कों पर पैदल चल रहा हूं। अचानक मेरे सामने एक पुराना फूटा फाना खंडर दिखाई दिया। उस खंडराई के पास एक सूखा हुआ बांध और एक फव्वारा था। काजी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैंने सुना जैसे किसी ने कहा कि फव्वारे के बगल में जो लाल रंग का गोल पत्थर है, उस जगह खुदाई करो। खुदाई के दौरान एक पत्थर मिलेगा जिसके नीचे लकड़ी का संदूक दबा है। उसके अंदर चमड़े की थैली है जो सोने की अशर्फियों से भरी होगी। वो एक पुराना खजाना है, दफनाया हुआ। अब्दुल्ला की दिलचस्पी जग गई और उसने उत्सुकता से पूछा, हुजूर, फिर क्या हुआ? आपने वह खजाना हासिल कर लिया? काजी ने मुस्कुराते हुए फटकार लगाई, अली मर्तबा, मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूं जो एक ख्वाब के आधार पर बगदाद भाग जाऊं, कांधे पर कुदाल लेकर गली कूचों में उस उजड़े फव्वारे को तलाशूं। नादान इंसान, ख्वाब ख्वाब होते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। अब्दुल्ला ने काजी की बात को मानते हुए कहा, आपने ठीक ही कहा हुजूर, ख्वाब का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। आपका महल तो काहिरा में है, फिर आप मुफ्त में बगदाद क्यों जाने लगे? काजी ने गंभीरता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हें यही समझना चाहिए था अब्दुल्ला। अब्दुल्ला ने यह सुनकर काजी की खुशामद की, क्योंकि वह दोबारा किसी मुसीबत में फंसना नहीं चाहता था। काजी खुश हुआ और बोला, मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरी बात समझ आ गई, इसलिए अब जितनी जल्दी हो सके अपने वतन बगदाद लौट जाओ, जहां तुम्हारी बीवी और बच्चे इंतजार कर रहे हैं। अब्दुल्ला ने कहा, हाँ हुजूर, मैं आज और अभी बगदाद रवाना हो जाऊंगा। काजी ने उसे खुदा हाफिज कहा और अपनी खशकशी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए विदा किया। काजी के दरबार से निकलकर अब्दुल्ला काहिरा की सड़कों पर कुछ यूं ही घूमता रहा। एक गली में दाखिल होता और दूसरी गली से निकल जाता। काजी ने उसे मंजिल का पता बता दिया था, इसलिए अब वह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। चलते चलते उसे एक तंदूर दिखाई दिया, जहां नानबाई से कुछ रोटियां खरीदी और अपने झोले में डाल ली। अब्दुल्ला ने खुद से कहा, हाय किस्मत, ख्वाब में दिन रात काहिरा देखा करता था और यहाँ आकर कैद खाने की चारदीवारी मिली, मगर शुक्र है खुदा का जिसने मुझे रास्ता दिखा दिया। इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ अब्दुल्ला वापस बगदाद जाने वाली सड़क पर पैदल चल पड़ा। अब उसके भीतर एक तवाना ताकत महसूस हो रही थी। एक अनजानी सी कुव्वत ने उसे भर दिया था। अब उसकी सिर्फ एक कोशिश थी, जल्द से जल्द बगदाद पहुंच जाना। उसके कदम संगला जमीन और सहरा की जलती रेत पर बढ़ते रहे। भूख लगने पर वह झोले से रोटी निकालकर खा लेता और मशकी से पानी पीकर फिर चल पड़ता। इसी तरह कई दिनों की मुसाफत के बाद दूर से उसे खजूर के कुछ दरख्त नजर आए। इसके कदम तेज हो गए क्योंकि वह एक नखलिस्तान के पास पहुंच चुका था, जहां मीठे पानी का एक तालाब था। अब्दुल्ला बेसब्री से तालाब तक पहुंचा, दोनों हाथों से पानी भरकर खूब सैर किया, फिर खजूर के ठंडी छांव में लेटकर आराम करने लगा। सूरज गुरूब हो चुका था, मगर नखलिस्तान में अब्दुल्ला को कुछ चहल पहल नजर आई। वहां एक काफिला आकर ठहरा हुआ था, जिसके इधर उधर ऊंट सूखी खाड़ियां रहे थे। शायद कोई तिजारी काफिला था। अब्दुल्ला काफिले के सरदार से मिला और उसे पता चला कि काफिला सुबह बगदाद की तरफ कूच करेगा। यह सुनकर अब्दुल्ला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सरदार से इल्तिजा की कि वह भी उनके साथ बगदाद चले। सरदार ने बताया कि उसके पास कोई सवारी नहीं है, लेकिन वह एक रहमदिल इंसान था और उसने अब्दुल्ला को साथ चलने का वादा कर लिया। बदले में अब्दुल्ला तिजारती सामान और ऊंटों की देखभाल करेगा, जिसके लिए वह राजी हो गया। अंधेरा फैल चुका था। काफिले वालों ने अलाव जलाकर
अपने चारों ओर हल्का फुल्का हाला बनाकर बैठ गए। अगले दिन सूरज निकलने से पहले काफिला रवाना हो गया। कई दिनों की मुसाफत के बाद उनका सफर खत्म होने को आया और उन्हें दूर से शहर की फसील नजर आई। इसके बाद बुलंद दरवाजा भी दिखाई दिया। काफिला वहां आकर रुका, लेकिन रात हो चुकी थी और दरवाजा बंद हो चुका था। आखिरकार अब्दुल्ला बगदाद पहुंच ही गया। उसने अपनी थकान को भूलकर जोर से चिल्लाया। झट से ऊंट से नीचे उतरकर उसने सरदार से रुखसत ली। सरदार ने उसे कुछ तोहफे भी दिए, जिन्हें लेकर वह रवाना हो गया। चारों तरफ तारीख छाई हुई थी। थोड़ी देर बाद चांद बादलों की ओर से निकल आया। अब्दुल्ला का बस नहीं चल रहा था। वह भागता हुआ तेजी से उस खंडरई की तरफ बढ़ा, जहां सूखा फव्वारा था। उसके कदम तेजी से उठ रहे थे। सब्र का दामन उसके हाथ से छूट चुका था। आखिरकार उसकी नजर उस फव्वारे के बाजू में लगे लाल गोल पत्थर पर पड़ी, जिसका जिक्र काजी ने काहिरा में किया था और जो उसने अपने ख्वाब में देखा था। अब्दुल्ला उस लाल गोल पत्थर पर खड़ा होकर रोजाना अपना दुखड़ा सुनाया करता था। वह इसे एक आम मामूली पत्थर समझता था, मगर उस पत्थर के नीचे दबी हुई थी उसकी किस्मत के चमकने की चाबी। वह पत्थर जिस पर अब्दुल्ला हमेशा खड़ा रहता था, उसके आसपास की चीजें साफ दिखाई दे रही थी। तभी नौबत खाने से पिछले पहर का ऐलान हुआ और चारों ओर खामोशी और सन्नाटा छा गया। अब्दुल्ला ने खामोशी से आसपास नजर घुमाई, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई उसे देख तो नहीं रहा, क्योंकि जो कुछ वह करने वाला था वह एकदम राजदारी का काम था और वह नहीं चाहता था कि इसका पता किसी को चले। इत्मीनान करने के बाद वह बेसब्र होकर कोई नकद चीज तलाशने लगा। उसके हाथ एक नकीला सा पत्थर लगा। वह गोल पत्थर के आसपास की मिट्टी को हटाने लगा और उस नकीले पत्थर से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ी कोशिश के बाद पत्थर हट गया और उसके नीचे कुछ नजर आया। जैसे ही उसने मिट्टी हटानी शुरू की, उसकी ताकत बढ़ती गई। उसने दोनों हाथों से मिट्टी की तह हटाई और खोदते खोदते एक घड़ा हुआ नमूना सामने आ गया। अचानक उसकी उंगलियां किसी सख्त चीज से टकराईं। चांदनी रात का उजाला उस जगह पर फैल चुका था। रोशनी में उसे लकड़ी का एक पुराना संदूक दिखाई दिया। उसने जल्द ही संदूक के ऊपर की मिट्टी साफ की। संदूक ज्यादा बड़ा नहीं था। झट से उसने इसे घड़े से बाहर निकाला। संदूक पर एक पुराना कुफाल लगा था, जिसे नकीले पत्थर की एक ही मार से उसने तोड़ दिया। फिर वह सावधानी से संदूक खोलने लगा। उसके अंदर एक चमड़े की थैली थी। बेचैनी से अब्दुल्ला ने थैली को संदूक से बाहर निकाला। थैली काफी भारी थी और उसका मुंह चमड़े की डोर से बंधा हुआ था। थोड़ी कोशिश के बाद वह खुल गई। अचानक थैली से कोई चीज निकलकर उसके पैर पर गिर पड़ी। अब्दुल्ला ने देखा कि वह सोने का एक सिक्का था, जो चांदनी रात में चमक रहा था। उसकी बाँछें खिल उठी। उसे काहिरा का वह काजी याद आ गया, जो उसके ख्वाब को सिर्फ एक मजाक समझता था। अगर वह काजी अपने ख्वाब को सच मानकर तुरंत बगदाद आ जाता, तो यकीनन उसे ये दौलत मिलती। वाह रे नसीब, ये दौलत मेरे हिस्से में लिखी थी। ऐसा सोचकर अब्दुल्ला ने चमड़े की थैली खोली और उसमें से मुट्ठी भर सोने की अशरफियां निकाली। उसने देखा कि अशरफियों के साथ हीरे, जवाहरात और मोती भी शामिल थे। थैली को उसने सावधानी से बांधा और कांधे पर लटका लिया। वह खामोशी से खंडरई के फासले पर लगे एक दरख्त की आड़ में छुपा रहा, जहां खलीफा के जासूस उसकी हर नकल हरकत पर नजर रखे हुए थे। जब अब्दुल्ला वहां से चला गया, तो दोनों जासूस दरख्त के पीछे से निकलकर फव्वारे के पास खोदी गई जमीन को देखकर खामोशी से महल की ओर लौट गए। दूसरी ओर अब्दुल्ला धीरे धीरे अपनी बीवी गुलनार को खंडरई के पास से पुकारने लगा। गुलनार कुटिया से बाहर निकली, लेकिन उसके चेहरे का रंग अचानक बदल गया। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, क्यों चिल्ला चिल्ला कर आसमान सर पर उठा रहे हो? जहां गायब थे वहीं डूब मरो। अब्दुल्ला ने नरम लहजे में कहा, तुझे अब कुछ करने की जरूरत नहीं, जरा चुप रहे तो सही। कुछ बोलूं? अपनी जुबान को आराम दे। गुलनार उसे घूरती रही। अब्दुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, खुदा ने हमारी दुआ सुन ली है। आज से, बल्कि अभी से, हमारा शुमार अमीरों में होगा। तेरे कानों में सोने के जेवर होंगे, हाथों में हीरों के कड़े, गले में नौलखा हार होगा। हमारे बच्चे पुराने कपड़ों की बजाय शहजादों की तरह रेशमी लिबास पहनेंगे। जेबें तनी होंगी और घर में काम करने वाले गुलाम होंगे। खाना पकाने के लिए खुदमाएं होंगी। तू मुझे कामचोर न कहती आई है, मगर अब मैं बगदाद का मालदार सबसे अमीर शख्स हूं। इतना कहकर अब्दुल्ला ने चमड़े की थैली पर हाथ फेरते हुए उसमें से एक सोने की अशरफी निकाली और गुलनार को दिखाई। अशरफी की चमक देखकर गुलनार की गुस्सैल बोली,
अचानक दब गई और वह खुश हो गई। वह अपना गुस्सा भूल गई और कभी अब्दुल्ला की तरफ देखती तो कभी अशरफी से भरी चमड़े की थैली को निहारती रही। उसकी सारी नाराजगी खत्म हो गई और फिर वह तेजी से थैली लेकर अब्दुल्ला से उसका कब्जा ले लिया। दूसरे दिन अचानक खलीफा के सिपाहियों ने खंडरई और अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया और खलीफा के दरबार में पेश किया। खलीफा ने अब्दुल्ला से पूरी हकीकत जाननी चाहिए तो उसने अपने ख्वाब से लेकर काहिरा तक की पूरी कहानी विस्तार से सुनाई। ये सुनकर खलीफा हंस पड़ा और कहा, नादान इंसान, तू एक ख्वाब देखकर खामोश बैठा रहता था और अपने नसीब को रोता था, मगर जब तूने हरकत की, अपनी अक्ल और अपने दोनों हाथों का मसरफत लगाया, अपने पैरों को चलने दिया, तो कुदरत ने तुझे इसका सिला दिया। अब तो समझ गया होगा कि हरकत में बरकत है। बेकार बैठे रहने से कुछ हासिल नहीं होता। इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए, ना कि काहिलों की तरह बैठकर अपने नसीब को कोसना चाहिए और खुदा की दी हुई दौलत का सही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद अब्दुल्ला दरबार से रुखसत हो गया। कुछ दिनों बाद अब्दुल्ला ने बगदाद शहर के उसी चौराहे पर रेशमी कपड़ों की एक दुकान खोल ली और रहने के लिए एक छोटी सी हवेली बनवा ली। उसने अपने डर को खैर मकदम कह दिया था। अब्दुल्ला रात को चैन की नींद सोता था। उसे कोई ख्वाब परेशान नहीं करता था क्योंकि उसने अपना नसीब पा लिया था। इसके साथ ही उसने एक और अहम काम भी किया। वह बरसों से सूखे पड़े बंद फव्वारे को फिर से तामीर करवाकर चालू करवा दिया। फव्वारे के पानी से भरे हौज में रात दिन रंग बिरंगी मछलियां तैरती थीं। जब भी अब्दुल्ला के पास फुर्सत होती, वह वहां आकर हौज में तैरती हुई मछलियों को दाना डालता और खुदा का शुक्र अदा करता कि उसने अपने ख्वाब को हकीकत में बदल दिया। इस फव्वारे पर खड़े होने से उसकी पूरी काया ही बदल गई थी और अब वह पूरी तरह से एक नई जिंदगी जी रहा था। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी।